जितने भी लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए एक मॉडल पेपर है। वो लोग कृपया मॉडल पेपर को देखें और सॉल्व करें। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड है 100% कि बोर्ड एग्जाम में आपके 2026 में पूछे जाएंगे, जो कि आपका एग्जाम 27th को है। इसमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताएंगे। और हमारा टारगेट ये है कि आप 90% टारगेट को अचीव कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में, मैथ के सिलेबस में, बेसिकली मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है। इक्वेशन हमने प्रीवियस में दो लेक्चर बना चुके हैं, जो कि एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है रियल नंबर। दोनों दोनों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे और भी सब्जेक्ट से, सॉरी, और भी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इस सीरीज में मिल जाएगा, क्योंकि ये है हमारा मॉडल पेपर, जिससे कि मॉडल पेपर में हमारा हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार हम क्या है कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन जितने मॉडल पेपर में पूछे जाते हैं वो सब सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। तो आते हैं हमारा जो एमसीक्यू आता है, 10 ठो एमसीक्यू आता है तुम्हारे एग्जाम में। तो एमसीक्यू जो है उसके सबसे पहले या तो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा। और एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, जैसे 6 5 7 है, मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। और रियल नंबर मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने रियल नंबर वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाकर वो लेक्चर पहले देख लो। ठीक है। तो सबसे पहले 306 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 306 से डिवाइड करेंगे तो टू टाइम में कितना आ जाएगा, 6 1 और 2। इसको जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 और 5। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 306 से। ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। ठीक है। 6 टाइम में जाएगा तो 270 आ जाएगा नीचे, 270। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे 45 को। ठीक है। तो वन वन टाइम 36 कितना आ जाएगा बच्चा, 9 आ जाएगा। अब 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 36 से। तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने कितने बार में जाएगा, 36 कट जाएगा पूरा पूरा। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 9। तुम्हारा एचसीएफ कितना है इसमें, क्या लिखोगे, एचसीएफ तुम्हारा ऑप्शन में रहेगा ये। ठीक है। तो एचसीएफ 9, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, बस आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ, ये इक्वेशन दिया है, फाइंड द अल्फा प्लस बीटा। अगर तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर देखा हो तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक। इसका अगर जीरो निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, 1। ए की वैल्यू क्या है, 1। ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू -7, बी इज इक्वल टू -7। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस तो रहेगा ही, बी की वैल्यू क्या है, -7, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और इसको उतार लेना। ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लेना अच्छे से। और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि नेचर ऑफ रूट ऑफ 4x² प्लस का 4x+1। सिंपल है। इसका एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डी स्क्वायर, अरे सॉरी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब एक चीज यहाँ पे, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है भैया, हमें निकालनी है। ठीक। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू लिख लेना, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4। ठीक है। और सी इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सारे जो ए बी और सी की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में हमें पुट कर देनी है। डी की वैल्यू निकालनी है तो डी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 का स्क्वायर कर देंगे, और इनटू, ठीक, 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 1। ठीक।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 - 16 तो आ जाएगा 1, सॉरी 0। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। डी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन, तो इसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा। अगर आप लोग पढ़े हो डिस्टेंस वाला फार्मूला तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस फार्मूला बता दे रहा हूँ कि डिस्टेंस डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। द डिस्टेंस, इसमें लिखेंगे हम, अगर किसी दो नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो x1 y1, x1 y1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x2 y2, ये लिखते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं तो लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x1 और y1 का। इस ये मान लो तुम्हारा अ, इसमें x1 और y1 का वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस का x1 का वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ फिर हो जाएगा हमारा y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 4, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 3 3 9, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 16, फिर d इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, 25 अंडर रूट में, यहाँ पे सब अंडर रूट में है, अंडर रूट में। और d इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो d इज इक्वल टू 5। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब ये है साइन 30 का मान बताना है, साइन 30 की वैल्यू। इसके बाद हमें साइन 30 की वैल्यू बतानी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और टेन 45 की वैल्यू 1। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटिंग हेड ऑन टॉसिंग कॉइन, अगर हम किसी कॉइन को एक बार हवा में उछालते हैं तो हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 1/2। कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 1/2 हो जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, स्फेयर की सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा स्फेयर का सरफेस एरिया। ठीक, अब ये लास्ट वाला जो है इसका फार्मूला आप लोग मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ 2x माइनस का 7x प्लस का 6। तो इसका हमें बेसिकली हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 आ जाएगा। अब 6 का हम लेंगे एचसीएफ, तो क्या आ जाएगा, मतलब हमको कुछ ऐसा इसका मल्टीपल निकालना है कि 7 आना चाहिए, जो प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 1x या x लिख सकते हैं प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 2, 3, 3, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3। अब आज क्या आ जाएगा, x -1, 2x-1 और एक ब्रैकेट में x -3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x-1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ से निकालेंगे x -3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू में आएगी 1/2 और यहाँ पे 3, x की हमारी दो वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो हम क्या मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और 4x माइनस का y इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि
इक्वेशन टू में इक्वेशन टू में 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? इक्वेशन टू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1। 3 4 जा 12 x माइनस का 3y इज इक्वल टू 15। हाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस वाई वाला कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x 16/14। कट करेंगे इसको तो 8/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब क्या करेंगे? x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ x की जगह क्या रखना है? 8/7 रखना है। 2 इंटू 8/7 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 जा 16/7 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसको इसको पक्षांतर कर दो इस साइड में। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 16/7। इसका जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। यहाँ आ जाएगा 7 और 7 माइनस का 16 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/7। और यहाँ पे 3 है, अभी y का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे है y। क्या लिखेंगे? 3y इज इक्वल टू 9/7। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 9/7, 9/7/3। तो मल्टीप्लाई 3 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9/21। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 3 3 का 9, 3 7 21, यानी 3/7। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3/7। एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी? एक्स इज इक्वल टू 8/7 एंड वाई इज इक्वल टू 3/7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूएट टू साइन 60 डिग्री और कॉस। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन 60 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए और कॉस 30 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 2 √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। सेम वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे? जब हम √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, आता है 3। ठीक है, तो हमें यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा है 3 × 2/4। तो 6/4 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, 2/3। अगर इसको तुम परसेंट सॉरी पॉइंट पे करोगे तो 1/5 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x² - 5x + 6 x² - 5x + 6। तो इसका फैक्टर करेंगे 6 का फैक्टर करेंगे 2 3 3 1। तो क्या लिखेंगे? x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 5। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 5। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे 6 रहेगा। x माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। एक ब्रैकेट में आ गया x-2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x-3। x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x-2 इज इक्वल टू 0। x को इधर 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, x बराबर प्लस का 2 आ गया। और हम y की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x, दूसरे x की वैल्यू निकालेंगे तो x-3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3। x की हमारी दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू x की दो वैल्यू कौन कौन सी? 2 और 3। तो हमारी ये दो x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हो गया।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। 1 + tan² थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin² थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा का sec² थीटा। sec²थीटा, इसको ये लिख सकते हैं, क्या होता है, लिख लो 1 - 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, और 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा होता है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, sec² थीटा इंटू sec²थीटा इंटू cos²थीटा। अब sec²थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos²थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसको 1/cos²थीटा मल्टीप्लाई बाई cos²थीटा है, तो cos²थीटा रहने देते हैं, cos²थीटा। अब देखो cos²थीटा से cos²थीटा कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है,